23 अगस्त 2008 की रात्रि उड़ीसा के कंधमाल में स्थित एक आश्रम में हिंदू संत लक्ष्मणानंद जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आखिर वह कौन लोग थे जिनकी एक संत से दुश्मनी थी? इसका जवाब जानने के लिए हमें भारत के इतिहास में मुड़कर देखना होगा। 1000 वर्ष की विदेशी पराधीनता के बाद वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। दुर्भाग्य से आजादी के वर्षों बाद भी भारत में अंग्रेजी मानसिकता वाला एक ऐसा वर्ग सक्रिय बना हुआ है जिसने सदैव भारत की संस्कृति और अस्मिता का विरोध किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जहरीले वामपंथ की। आखिर कौन है ये वामपंथी लोग? ये हमारे ही बीच के हैं, तथाकथित रूप से सुशिक्षित भी हैं, किंतु इनके मन में भारत के प्रति, भारत की संस्कृति के प्रति, भारत की आध्यात्मिक विरासत के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं। इनके आदर्श भगवान राम और भगवान कृष्ण नहीं, बल्कि मार्क्स, स्टालिन, लेनिन और माओ त्से तुंग जैसे गैर भारतीय विचारक हैं। चर्च और देश के वामपंथियों में एक तरह का छिपा हुआ अनुबंध है। अनुबंध है भारत को भारतीयता से दूर करने का, भारत के जनमानस को इसकी सांस्कृतिक जड़ों से विहीन करने का। देश के लिए संवेदनशील मुद्दों पर ये एक तरफा चुप्पी साध लेते हैं। हरियाणा के नूह जिले के मेवात क्षेत्र में करीब 40 गांव मुस्लिम कट्टरपंथियों के चलते हिंदू विहीन हो गए। इस समस्या पर वामपंथी चुप रहे। उत्पीड़न के चलते बंगाल से हिंदुओं का विस्थापन हुआ। तब पीड़ित हिंदुओं के प्रति वामपंथी बुद्धिजीवियों ने आंखें मूंद ली। जब देश में कहीं मंदिर टूटता है तो इसी वामपंथ की आवाज दब जाती है, लेकिन जब बाराबंकी में एक मस्जिद टूटती है तो झारखंड में बैठा एक वामपंथी पत्रकार घर के एसी कमरे में बैठकर उसके लिए मुखर हो उठता है, उसके लिए लेख लिखता है। हाल ही में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री को भी इन वामपंथियों ने अंधविश्वास फैलाने के नाम पर अपने निशाने पर ले लिया था, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री उन आदिवासी तथा गरीब हिंदुओं की निरंतर मदद कर रहे हैं जिनकी आर्थिक मजबूरी का लाभ उठाकर ईसाई मिशनरियों ने उनका मतांतरण कर दिया था। भारत की संत परंपरा के संवाहकों के द्वारा मिशनरी और वामपंथ के गठबंधन को सदैव चुनौती मिलती रही है। यही चुनौती उन्हें स्वामी लक्ष्मणानंद जी से मिली थी, जिन्होंने मिशनरी द्वारा मतांतरित किए गए हजारों वनवासी बंधुओं की सनातन धर्म में न केवल वापसी कराई, अपितु उस क्षेत्र में शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा के क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया। स्वामी जी की प्रेरणा से घनघोर वनवासी क्षेत्र में कन्या आश्रम, छात्रावास तथा विद्यालय की स्थापना हुई। यह चुनौती चर्च और इनके वामपंथी साथियों को नागवार गुजरी और स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या कर दी गई। देश से जुड़े संवेदनशील विषयों पर एक तरफा प्रतिक्रिया देने वाले वामपंथी बुद्धिजीवियों ने मिशनरीज के इस कुकृत्य को देखकर भी उसे कटघरे में नहीं रखा और न ही घटना के विरोध में अपना पुरस्कार लौटाया। भारत के नागरिकों को अपने ही भीतर विकसित हो रहे ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी जो ऐसे आस्तीन के सांप हैं, जो विभिन्न अवसरों पर देश समाज को डसने का कोई अवसर नहीं चूकते हैं। इन्हें पहचानना बहुत सरल है। ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र खतरे में है का शोर मचाते हैं, समान नागरिकता कानून का विरोध करते हैं, भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। इनके आंदोलनों में देश विरोधी लोग आकर जुड़ते हैं। विदेश में जाकर अपने ही देश की बुराई करने में इन्हें शर्म नहीं आती है। देश में घटी किसी भी बुरी घटना पर प्रतिक्रिया आरोपियों या पीड़ित की जाति धर्म देख कर देते हैं।
सनातन धर्म के सेवक स्वामी लक्ष्मणानंद जी उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्र में चर्च और वामपंथी षड्यंत्र के विरुद्ध एक चट्टान बन गए थे, जिसकी कीमत उन्हें अपना बलिदान देकर चुकानी पड़ी। बलिदान दिवस पर संत लक्ष्मणानंद को कोटि कोटि नमन है।